जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं थोड़ा नशा के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। नशा केवल दारू शराब अफीम गांजा का ही नहीं होता। नशा कई प्रकार का होता है। नशा जितने भी हैं केवल मनुष्य को नालायक, अहंकारी, कुविचारी, हिंसक, दुराचारी आदि बना करके उनका मानव जीवन नष्ट करता है। इसके अलावा नशा कुछ नहीं करता। उनका घर परिवार बर्बाद करता है, उनका जाति मजहब में निंदा करवाता है, यहाँ तक कि असुर तक बना देता है नशा। नशा बहुत सारे लोग करके बर्बाद हो गए। किसी का ज़मीन बिक गया, किसी का जायदाद बिक गया, गहने बिक गए, बर्तन तक बिक गए, लोग कंगाल हो गए, फिर भी नशा नहीं छोड़े। किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का किडनी खराब हो गया, अनेक तरह की, किसी का फेफड़ा खराब हो गया। और आजकल नशा तो इतने लोग कर रहे हैं, इतने दुकानों पे दारू आदि की भीड़ लग रही है, कोकीन, यहाँ तक कि इसमें जो आपके आदर्श बने हुए फिल्मी एक्टर्स वो कोकीन और अफीम का व्यापार कर रहे हैं। सोचिए ऐसे देश का क्या भला होगा। कुछ नेता तक लोग इसमें जुड़े पड़े हुए हैं। माफिया आदर आदि तो बात अलग है, और करोड़ों अरबों में इसका व्यापार हो रहा है। तो मैं देश समाज के लोगों से और शासन प्रशासन से ही कहना चाहूँगा कि यह जो विनाशकारी नशा है, शराब, गुटखा, बीड़ी, अफीम, गांजा, इस पर प्रतिबंध लगाएं। मानव समाज को सत्य कार्य में लगाएं। देश के बहुत सारे कार्य हैं। आपको केवल उस पर छाप देने से कि नहीं ये नशा बेकार होता है, गुटखा बेकार होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक तरह का धोखा दिया जा रहा है। क्योंकि आप जिन्हें समझते हैं कि ये लोग पढ़ कर के सुधर जाएंगे, ऐसा होता तो सभी गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट पे आजकल लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग इनके सेवन करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आपको आम जनता इसी के लिए भेजती है कि जितने अनैतिक खाने पीने की चीज़ें हैं, काम हैं, उस पर हमारे नेता, मंत्री आदि लोग प्रतिबंध लगाएं, उसे ख़त्म करें। मगर आप लोग थोड़ा बहुत टैक्स ले करके और पूरे देश में इन सब चीज़ों को बिकवा रहे हैं। इससे देश का भला नहीं हो रहा है। जितना आपका टैक्स आता है उससे ज़्यादा कहीं हॉस्पिटलों आदि में पैसा सरकारी जो जमा रहता है, आम आदमी का टैक्स, वो खर्च हो जाता है। या जो भी दारू और सिगरेट बीड़ी से जो प्रॉफिट होता है वो ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा लग जाता है। तो एक ऐसा बिजनेस करने का क्या फ़ायदा है साहब। नशालय खोलने की जगह दुग्धालय खोलिए, बारबाला की जगह पाठशाला खोलिए। आज एक बिहार का छोटा सा बच्चा पाठशाला खोल तो गया है, मगर एक छोटा सा सोनू नाम का बिहार का बच्चा
शिक्षा की भीख मांग रहा है मुख्यमंत्री से, डीआईजी से, मोदी जी से। बारे देश धन्य है। कहाँ है? पतन हो चुका है, जिस देश का शिक्षा का पतन हो चुका है। एक गरीब आदमी सही स्कूल में पढ़ नहीं सकता, रिश्वत दे दे करके अनपढ़ गंवार टाइप के शिक्षक भर दिए गए हैं जो पढ़ाते नहीं, अपने घर के काम करते हैं। उनको खुद आता नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? वो 5वीं क्लास का बच्चा खुद अपने सहपाठियों को पढ़ाता है। सोचने वाली बात है, शर्म वाली बात है। खैर, कहा जाता है कि नेतागिरी बेशर्मी का धंधा है। आगे आप लोग सोचिएगा कि इसका बेशर्मी का धंधा बनाना है या। मैं दुग्धालय खोलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ आप सबसे, शासन प्रशासन से, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे देश में 50,000 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध की ज़रूरत है, मगर उत्पादन 25 से 30,000 करोड़ लीटर हो रहा है। बाकी का क्या है? यूरिया और भी आदि केमिकल डाल डाल के नकली मावा, घी आदि बनाया जा रहा है और आम लोगों को खिलाया जा रहा है। आप लोग कितने लोगों का इलाज कराएंगे? कितनी व्यवस्थाएं करेंगे? आज हर जगह जगह गौपालन हो, हर घर घर में गौपालन हो, उसका दूध का सही तरीके से व्यापार आप इसको करें। जिस तरीके से हर जगह आप शराब की दुकानें खुलवाते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, उसी तरीके से यदि इस पर काम करें तो आम जनता स्वस्थ रहेगी, मजबूत रहेगी, जो देश के लिए काम करेगी। आजकल नालायक शराबी कबाबी क्या आप फौज में भर्ती कर सकते हैं? उनको डॉक्टर बना सकते हैं? या कुछ भी ये लोग अधिकारी आदि बन जाते हैं तो करते क्या हैं? देश को लूटते हैं, देश को बर्बाद तबाह करते हैं। तो जो गायों का दूध पिएगा, देसी गायों का दूध पिएगा, वो कभी इस शराब नहीं पिएगा, गुटखा नहीं खाएगा। तो मेरा अंतिम अनुरोध यही है शासन प्रशासन से, प्लीज़ आप इस पर विचार करिए, इस पर रोक लगाइए। और ये जो नकली दूध, मावा, घी बन रहा है, इतने हर साल दीपावली आदि होली पर चेकिंग होती, लेकिन आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। अब आप लोग आम जनता के लिए बने हैं कि इन ठगी व्यापारियों को सुरक्षा के लिए बने हैं? मेरे को तो समझ में नहीं आता है। वो वैसे ही रिश्वत दे करके और अपनी शासन प्रशासन में ऐसे पैठ बनाए छूट जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, और फिर वो धड़ल्ले से ये काम करते हैं। हमारे यहाँ नियम कानून तो हर चीज़ों पे बना है, लेकिन लागू किस पे होता है? बस आम आदमी गरीब पर लागू होता है। जो जिस तरीके माफिया लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मिलावटखोर हैं, उन पर कहाँ होता है। खैर, अब मैं आता हूँ नशा। ये तो हो गया नशा, जो आदमी सेवन करके पागल हो जाता है, बर्बाद तबाह हो जाता है। और मैं नशा करने वाले व्यक्तियों से भी कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने घर परिवार के लिए नशा करिए कि हम इनको कैसे पालें, इसके लिए इसका नशा करिए। हम कैसे कमाएं, कैसे इनको अच्छे से रखें। ये नहीं कि दारू खरीदने के लिए आप कमाएं, गुटखा खरीदने के लिए कमाएं, घर परिवार भले ही भूखा रहे। यह मानवता की दृष्टि से तरह घोर पाप है। अब मैं आता हूँ, नशा सज्जनों रूप का भी होता है, धन का भी होता है, और जायदाद का भी होता है, पद का भी होता है, कपड़े का भी होता है, बहुत सारे, नाक, कान, आँख, बाल, फैशन, ये भी एक तरह का नशा है। इसमें भी आदमी नशा में, कहते हैं नशा में चूर हो गया है, आदमी घमंड हो जाता है। घमंड एक नशा है।
मार काट हिंसा का भी नशा होता है, अपने जाति मजहब का भी नशा होता है। हमारा जाति मजहब इतना है, बलवान है, हम उसको मार डालेंगे का देखिए सब कुछ सामने है, हम एक दूसरे को ऐसा करेंगे, ये भी एक तरह का नशा है। और मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी नशा हो आपको नालायक बनाता है, असुर बनाता है, शैतान बनाता है और बर्बादी तबाही की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, हम नशा करें तो सत्य की राह पर चलने के लिए करें, न्याय देने के लिए नशा करें, भगवान अपना मानव जीवन सफल करने के लिए नशा करें। नशा से मतलब जुनून। जब तक इस पर आप नहीं चलेंगे, इसके लिए नहीं काम करेंगे, बस अपने अहंकार, मार, जाति और रूप रंग, अपने धन बल के नशे में चूर रहेंगे तो देश समाज का कैसे भला होगा। आपस में आदमी, कंस का क्या था? नशा था, अपने धन बल का नशा था। दुर्योधन का क्या था? कंस का क्या था? सब अब इन नशे में चूर थे। बहुत सारे राक्षस थे, लेकिन उन्हीं के कुल में विभीषण, प्रहलाद आदि हुए। उनको ये सब, उनको अपना मानव जीवन सफल करने का नशा था। तो आज वो राम भक्त कहलाते हैं, कृष्ण भक्त कहलाते हैं और वो लोग राक्षस कहलाते हैं। तो आप लोग भी सोचिएगा, क्या हम भी इस तरीके से नशा करके, नशा में चूर होकर के राक्षस बनना चाहते हैं, कि सत्य राह पर चल करके, न्याय पर चल करके हम अपने आप को मानव साबित करना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण।